नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। और साइंस की क्लासेज को आगे कंटिन्यू करते हैं। और अपन तीसरा वर्ग जो पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे कवक जगत। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा जो वर्ग है अपना, तीसरा वर्ग है कवक। कवक 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 को बोलते हैं फंगस। फंगस फंगस या इसी को बोलते हैं फफूंद। कवक, फंगस या फफूंद। जो कवक है, सारे के सारे यूकेरियोटिक जीव हैं। यूकेरियोटिक जीव है। यूकेरियोटिक है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं दोस्तों। बहुकोशिकीय जीव होते हैं। यूकेरियोटिक है, बहुकोशिकीय है। साथ में इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा दोस्तों। जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है, कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की फंगस की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। काइटिन की कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। साथ में दोस्तों, जो कीट होते हैं, कीटों का कीटों का कीटों का कीटों का बाह्य कंकाल भी काइटिन का बना होता है। कीटों का बाह्य कंकाल भी काइटिन का बना होता है दोस्तों। तो कवक जो है वो फफूंद कहलाते हैं। यूकेरियोटिक जीव है, बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन। इसी प्रकार जितने भी कीट है, कीटों का बाह्य कंकाल भी बना होता है काइटिन का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बोला जाए कवक का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति बताई दी आपको दोस्तों। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। काइटिन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। दोस्तों, जो वायरस होते हैं, वायरस वायरस विषाणु, दोस्तों विषाणु हैं, वो जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पादपों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ में बैक्टीरिया, जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो वायरस होते हैं वो फंगस, कवक को कभी संक्रमित नहीं कर सकते। काम की बात है दोस्तों। जो वायरस होते हैं, वायरस वायरस जंतुओं पर इफेक्ट डालते हैं, जंतुओं को संक्रमित कर सकते हैं, जंतुओं को इन्फेक्शन कर सकते हैं, पादपों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, जीवाणुओं को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। लेकिन वायरस द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वो है कवक। ठीक है दोस्तों, तो देखो ध्यान में रखना है आपको। कवकों को फफूंद भी बोलते हैं। यूकेरियोटिक जीव है, बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति बनी है काइटिन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो कवक है, कवक कवक सहजीवी संबंध भी दर्शाते हैं। सहजीवी 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 का मतलब होता है जो दूसरों के साथ रहे, दूसरों के साथ रहकर, दूसरों के साथ रहकर, दूसरों के साथ रहकर दोनों का भला करे, है ना। तो दोनों के लिए जो काम करे वो संबंध होता है सहजीवी। ठीक है, इसमें जो आता है पहला संबंध, वो कवक और शैवाल का। कवक और शैवाल, फंगस और एल्गी। कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। तो जो कवक शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं लाइकेन। याद रखना दोस्तों,
जो कवक शैवालों के साथ सहजीविता दर्शाते हैं, शैवालों के साथ सहजीविता दर्शाते हैं, कहलाते हैं लाइकेन। और लाइकेन को ही कहते हैं प्रदूषण संकेतक पादप। प्रदूषण संकेतक पादप। दोस्तों ये जो पादप होता है वो प्रदूषण में कभी नहीं उगता, इसीलिए लाइकेन को कहते हैं प्रदूषण संकेतक पादप। और जो अमल क्षार में अपन पढ़ते हैं लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पत्र जो दोस्तों होता है वो लाइकेन का ही बना होता है। तो कवकों की सहजीविता पढ़ रहे हैं। पहला सहजीवी है कवक और शैवाल, फंगस और एल्गी। जो कवक शैवालों के साथ सहजीविता दर्शाते हैं लाइकेन, और लाइकेन है पर्यावरण प्रदूषण संकेतक पादप, लिटमस पत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ जो कवक है, कुछ जो कवक है, कुछ जो कवक है वो, कुछ कवक जो हायर प्लांट है उच्च पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। कुछ कवक उच्च पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। कुछ कवक उच्च पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। और दोस्तों कुछ कवक जो उच्च पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं, तो पादपों का तो क्या भला है कि पादपों को तो मिलती है प्रोटेक्शन और इनको मिलता है भोजन। और ऐसे जो कवक है कहलाते हैं माइकोराइजा, 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 माइकोराइजा। तो कुछ जो कवक है वो उच्च पादपों की जड़ों में उपस्थित होते हैं, और उन्हीं फंगस को, उन्हीं कवक को कहते हैं दोस्तों माइकोराइजा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं फंगस, कवक का प्रकार, कवक के प्रकार। कवक दोस्तों मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे जाते हैं। पहला जो वर्ग है वो कहलाता है फाइकोमाइसिटीज, 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 फाइकोमाइसिटीज। दूसरा जो कवक है वो है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तीसरा जो कवक होता है वो होता है मेसिडियो, 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 मेसिडियो माइसिटीज। और जो चौथा होता है वो होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो कवकों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला भाग है फाइकोमाइसिटीज, 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 फाइकोमाइसिटीज। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तीसरा जो कवक होता है वो होता है मेसिडियोमाइसिटीज, मेसिडियोमाइसिटीज, मेसिडियोमाइसिटीज। और चौथा कवक है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना पहला कवक फाइकोमाइसिटीज, 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 फाइकोमाइसिटीज। दोस्तों इसमें पहला जो कवक आता है वो आता है रोटी पर पड़ने वाली फफूंद, रोटी पर पड़ने वाली फफूंद, रोटी पर पड़ने वाली फफूंद। तो देखो दोस्तों, जो रोटी पर पड़ने वाली फफूंद होती है वो आती है फाइकोमाइसिटीज में। और रोटी पर, और रोटी को कई दिनों तक अपन छोड़ दें तो उस पर
काले काले रंग की एक फफूंद लगती है और रोटी पर लगने वाली इसी फफूंद को कहते हैं राइजोपस। तो याद रखना दोस्तों, रोटी पर पड़ने वाली फफूंद को क्या कहा जाता है? राइजोपस। रोटी पर पड़ने वाली फफूंद को कहा जाता है राइजोपस। इसी में दूसरी फफूंद लगती है दोस्तों सरसों में। सरसों में, सरसों की जो पत्तियां होती है, सरसों की जो पत्तियां होती है, सरसों की पत्तियों पर व्हाइट स्पॉट बनते हैं और सरसों की पत्तियों में होता है एक रोग। सरसों में जो रोग होता है उसे बोलते हैं श्वेत कीट रोग। सरसों में जो होने वाला रोग है वो व्हाइट रस्ट रोग, श्वेत कीट रोग। तो सरसों में जो श्वेत कीट रोग होता है वो जिस कवक से होता है दोस्तों उसका नाम है एलबुगो कवक। एलबुगो कवक। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पूछा जाए रोटी पर पड़ने वाली फफूंद किस कवक के कारण होती है, तो कवक का नाम है राइजोपस। रोटी पर पड़ने वाली फफूंद जिस कवक के कारण है उस कवक का नाम है राइजोपस। और सरसों के अंदर रोग होता है, सरसों की जो पत्तियां होती है उस पर व्हाइट व्हाइट दाने, व्हाइट व्हाइट स्पॉट। तो जो सरसों पर जो व्हाइट स्पॉट श्वेत कीट रोग होता है वो होता है एलबुगो कवक द्वारा। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो कवक है अपना वो है एस्को माइसिटीज। एस्को माइसिटीज। एस्को माइसिटीज। एस्को माइसिटीज। एस्को माइसिटीज जो कवक होते हैं दोस्तों वो स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। और इनके अलावा दोस्तों ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय भी। एक कोशिकीय जो कवक होते हैं उन्हीं को कहते हैं यीस्ट कवक। यीस्ट जिसको बोलते हैं अपन फफूंद, यीस्ट या फफूंद। ठीक है, तो यीस्ट या फफूंद या जो खमीर है। ठीक है दोस्तों, तो यीस्ट कवक होता है एक कोशिकीय। और कौन सा एक कोशिकीय? एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकीय। तो एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकीय, एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकीय कवक होते हैं यीस्ट कवक। और दोस्तों इसके अंदर भी जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, बेकरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद जैसे केक, केक, डबल रोटी, केक, डबल रोटी, केक, डबल रोटी, खमीर, इन सब के लिए जो जिम्मेदार कवक होता है उसका नाम होता है दोस्तों, उसका नाम दोस्तों होता है सेकेरोमाइसिस सेरीबीसी। सेकेरो, 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 सेकेरोमाइसिस सेरीबीसी। सेकेरोमाइसिस सेरीबीसी। सेकेरोमाइसिस सेरीबीसी। सेकेरोमाइसिस सेरीबीसी। इसी कारण सेकेरोमाइसिस सेरीबीसी को कहते हैं बेकरी का यीस्ट। बेकरी का यीस्ट। बेकरी का यीस्ट। ठीक है दोस्तों, तो जो एक एस्कोमाइसिटीज है वो एक कोशिकीय भी है, बहुकोशिकीय भी है। एक कोशिकीय जो यीस्ट है, फफूंद है, खमीर है, जो केक बनता है, डबल रोटी है, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट है जो खमीर वाले, वो जिस कवक द्वारा बनते हैं उसका नाम है सेकेरोमाइसिस सेरीबीसी। सेकेरोमाइसिस सेरीबीसी। इसी कारण इसको कहते हैं बेकरी का यीस्ट। बहुकोशिकीय पढ़ेंगे अपन दोस्तों। बहुकोशिकीय कवक, बहुकोशिकीय एस्कोमाइसिटीज, बहुकोशिकीय एस्कोमाइसिटीज, बहुकोशिकीय एस्कोमाइसिटीज। और बहुकोशिकीय एस्कोमाइसिटीज में एक कवक होता है पेनिसिलियम नोटेटम कवक। पेनिसिलियम
नोटेटम कवक, पेनिसिलियम नोटेटम कवक। और पेनिसिलियम नोटेटम कवक द्वारा दोस्तों, पेनिसिलियम नोटेटम कवक द्वारा पहली एंटीबायोटिक, याद रखना है, जो पहली एंटीबायोटिक बनी, पहली एंटीबायोटिक बनी, पहली एंटीबायोटिक बनी, वो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से बनी थी। और जिन वैज्ञानिक ने बनाया था उन वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पहला कवक अपन ने पढ़ा बहुकोशिकीय में पेनिसिलियम नोटेटम, जिसके द्वारा पहली एंटीबायोटिक बनी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। तो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई और पेनिसिलियम नोटेटम कवक से बनाई, जो है बहुकोशिकीय स्पोमाइस्टीन। दूसरा जो कवक है दोस्तों, उसका नाम है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर द्वारा दोस्तों होता है सिट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन, सिट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन, सिट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन, सिट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन। दोस्तों जो सिट्रिक अम्ल होता है वो वैसे तो सिट्रस वंश के फ्रूट में, सिट्रस वंश के फलों में जैसे नींबू और संतरा में पाया जाता है, लेकिन अगर व्यापारिक रूप से सिट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन करना हो तो जिस कवक से होता है उसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। तो पहला हुआ पेनिसिलियम नोटेटम कवक, जिससे बनाएगी पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। दूसरा है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर द्वारा सिट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन होता है दोस्तों। तीसरा जो कवक पढ़ेंगे दोस्तों, उसका नाम है, तीसरा जो कवक है उसका नाम है क्लेवीसेप्स पुरपुरिया। तीसरा जो कवक है वो है क्लेवीसेप्स पुरपुरिया कवक, क्लेवीसेप्स पुरपुरिया, क्लेवीसेप्स पुरपुरिया, क्लेवीसेप्स पुरपुरिया। तीसरा जो कवक है उसका नाम है क्लेवीसेप्स पुरपुरिया, और इसके द्वारा एक जहरीला नशीला शराब जैसा जो ड्रग्स बनता है उसका नाम है एलएसडी, एलएसडी। तो क्लेवीसेप्स पुरपुरिया द्वारा एक मादक पदार्थ बनता है जिसका नाम है एलएसडी, एलएसडी, एलएसडी। एलएसडी का पूरा नाम होता है लाइसर्जिक, लाइसर्जिक, लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाईथाइलेमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाईथाइलेमाइड। ठीक है दोस्तों, तो पहला कवक पढ़ा आपने पेनिसिलियम नोटेटम कवक, जिसके द्वारा पहली एंटीबायोटिक बनी पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई। दूसरा है एस्परजिलस नाइगर, जिसके द्वारा सिट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन होता है। तीसरा है क्लेवीसेप्स पुरपुरिया, क्लेवीसेप्स पुरपुरिया द्वारा एक मादक पदार्थ जिसका नाम है एलएसडी, एलएसडी का उत्पादन हुआ। ठीक है दोस्तों, एक कवक आपको याद रखना है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा कवक जो है इसका प्रयोग होता है आनुवांशिक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, आनुवांशिक प्रयोगों में, आनुवांशिक प्रयोगों में। दोस्तों जंतुओं में जितने भी आनुवांशिक प्रयोग हुए वो सबसे ज़्यादा एक मक्खी पर हुए, उस मक्खी का नाम है, उस मक्खी का नाम है, उस मक्खी का नाम है ड्रोसोफिला मक्खी। उसी प्रकार पादपों में सबसे ज़्यादा आनुवांशिक प्रयोग हुए हैं न्यूरोस्पोरा कवक पर, न्यूरोस्पोरा कवक पे। इसलिए न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं पादप जगत का ड्रोसोफिला, पादप जगत का ड्रोसोफिला, पादप जगत का ड्रोसोफिला। इसी कारण न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं पादप जगत का ड्रोसोफिला। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने जाना पहला कवक जिसके द्वारा पहली एंटीबायोटिक बनी
पेनिसिलियम नोटेटम। दूसरा कवर एस्परजिलस नाइगर जिसके द्वारा सिट्रिकमल। तीसरा क्लेविसेप्स पुरप्रिया, LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। और एक जाना अपन ने न्यूरोस्पोरा कवक जिसके द्वारा होते हैं आनुवांशिक प्रयोग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा है अपना बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जो तीसरे कवकों की कैटेगरी है उसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं ब्रैकेट फंगस। ब्रैकेट फंगस, ब्रैकेट फंगस, ब्रैकेट फंगस। ये छतरी वाले कवक होते हैं दोस्तों, ये छत्र बना के रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं छत्रक कवक। छत्रक कवक तो ये छतरी के रूप में पाए जाते हैं। और जो छत्रक कवक है इनका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों अगेरिकस। इनका साइंटिफिकल नेम होता है अगेरिकस। तो ऐसे फंगस जो बरसात के दिनों में अपने को दिखते हैं ना, सांप की छतरी वगैरह, जो बरसात के दिनों में सांप की छतरी है, या जिसको अपन खाते हैं मशरूम, वो मशरूम भी एक कवक है दोस्तों, फंगस है, वो बेसिडियोमाइसिटीज का हिस्सा है। तो जो छतरी के रूप में पाए जाए, जो छत्रक हो, जो छतरी के रूप में पाए जाए और जो बरसात के दिनों में उगे, वो कौन से हैं? छत्रक कवक। साइंटिस्ट नेम है इनका अगेरिकेस, ब्रैकेट फंगी बोलते हैं इनको। और ये भी दो प्रकार के हैं, ये भी दो प्रकार के दोस्तों। एक छत्रक कवक खाने योग्य होते हैं, खाने योग्य, खाने योग्य, कुछ खाने योग्य होते हैं और कुछ होते हैं जहरीले। जहरीले, कुछ होते हैं जहरीले और कुछ होते हैं खाने योग्य। जो खाने योग्य होते हैं उन्हीं को बोलते हैं मशरूम। मशरूम हिंदी में बोलते हैं इनको खुम्बी। खुम्बी, खुम्बी, या इन्हीं का नाम होता है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। और दोस्तों जो मशरूम होती है उसमें होती है 52% प्रोटीन। मशरूम प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और मशरूम में पाई जाती है 52% प्रोटीन। और जो जहरीले अगेरिकस होते हैं उन्हीं को बोलते हैं सांप की छतरी। सांप की छतरी, सांप की छतरी। तो दोस्तों कवक पढ़ रहे हैं अपन बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज वो कवक है जो बरसात के दिनों में उगते हैं, छतरी टाइप में होते हैं, इस कारण इनको बोलते हैं छत्रक कवक। वैज्ञानिक नाम है एगेरिकस। खाने योग्य होते हैं उनको बोल देते हैं मशरूम। खाने योग्य होते हैं मशरूम। मशरूम का ही नाम है कुम्बी या कुकुरमुत्ता। 52% प्रोटीन होती है दोस्तों। सोयाबीन में होती है 42% प्रोटीन। दालों में होती है 16% प्रोटीन। ऐसे ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है दोस्तों सेवालों में। सेवाल जिनका नाम है, सेवाल जिनका नाम है, सेवाल जिनका नाम है क्लोरेला और स्पाइरुलिना। क्लोरेला सेवाल को अंतरिक्ष सेवाल भी बोलते हैं। तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना में 60% ज़्यादा प्रोटीन होती है दोस्तों। तो अपन ने पढ़ा बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज का एक उदाहरण है दोस्तों एक कवक, नाम याद रखना है दोस्तों, एक कवक जिसका नाम याद रखना है आपको, जिसके कारण रोग होता है। और रोग होता है दोस्तों कहाँ पर? ये रोग होता है बाजरे में। बाजरे में, बाजरे में, बाजरे में रोग होता है हरित बाली रोग। हरित बाली रोग। बाजरे में जो हरित बाली रोग होता है वो जिस कवक द्वारा होता है दोस्तों उसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा कवक। स्क्लेरोस्पोरा कवक, स्क्लेरोस्पोरा कवक। बाजरे में होता है हरित बाली रोग, जिस कवक द्वारा होता है उसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा। दोस्तों कवकों की कुछ रोगों के बारे में जानेंगे अपन। जैसे होता है सरसों में,
सरसों में जो वाइट स्पॉट बढ़ते हैं, सरसों में एक रोग होता है जिसका नाम होता है श्वेत कीट रोग। सरसों में होता है श्वेत कीट रोग। सरसों में जो श्वेत कीट रोग होता है वो दोस्तों, वो जिस कवक द्वारा होता है उस कवक का नाम है एलबुगो कवक। एलबुगो कवक, एलबुगो कवक। दूसरा याद रखना दोस्तों, ऐसा ही रोग होता है गेहूं में। गेहूं में, तो गेहूं में भी व्हाइट रस्ट होता है। गेहूं में, गेहूं में जो श्वेत कीट रोग होता है, गेहूं में श्वेत कीट रोग होता है। गेहूं का श्वेत कीट रोग है पक्सिनिया कवक द्वारा। गेहूं का श्वेत कीट रोग होता है पक्सिनिया कवक द्वारा। ऐसे ही दोस्तों एक रोग होता है गन्ने में। गन्ने में, गन्ने में, गन्ने में लाल लाल धारियां बनती है दोस्तों। गन्ने का जो डाली होती है उसमें लाल धारियों का रोग होता है। तो गन्ने में लाल धारी रोग होता है। गन्ने में होता है लाल धारी रोग, और जिस कवक द्वारा होता है उसका नाम है दोस्तों कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। तो गन्ने का लाल धारी रोग होता है दोस्तों कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। ऐसे ही बाजरे में याद रखना दोस्तों, बाजरे में होता है हरित बाली रोग। बाजरे में होता है हरित बाली रोग। बाजरे में होता है जो रोग उसका नाम है हरित बाली रोग। बाजरे में जो होने वाला रोग है हरित बाली रोग, जिस कवक द्वारा होता है उसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा। बाजरे में हरित बाली रोग होता है स्क्लेरोस्पोरा। ऐसे ही एक रोग होता है दोस्तों आलू में। एक रोग होता है आलू में। दोस्तों आलू में जो रोग होता है उसका नाम है आलू में, आलू में, आलू में पछेती अंगमारी रोग। पछेती अंगमारी रोग। आलू में पछेती अंगमारी रोग। आलू में पछेती अंगमारी रोग जो होता है वो एक कवक द्वारा होता है जिसका नाम है इनफेस्टा कवक। इनफेस्टा कवक। इनफेस्टा कवक। तो याद रखना है दोस्तों, जो सरसों में श्वेत कीट रोग होता है वो जिस कवक द्वारा उसका नाम है एल्बुगो। गेहूं में श्वेत कीट रोग पक्सिनिया कवक द्वारा। गन्ने में लाल धारी रोग कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। बाजरे में हल्क वाली रोग स्क्लेरोस्पोरा। और आलू में पछेती अंगमारी रोग इनफेस्टा, न्यूरो इनफेस्टा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं अपन। चौथी जो अपनी कैटेगरी है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में दोस्तों अपने को यही जानना था कि जो बाजरे का हरित बाली रोग है, बाजरे का हरित बाली, और जो गन्ने में लाल धारी रोग है, गन्ने में लाल धारी रोग, गन्ने में लाल धारी रोग, गन्ने में लाल धारी रोग, गन्ने में लाल धारी रोग होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा। तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम एक कौन सा कवक है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ऐसे ही, ऐसे ही दोस्तों जो बाजरे में हरित बाली रोग है, बाजरे में हरित बाली रोग वो हुआ स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा कवक द्वारा। ठीक है दोस्तों, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में एक आधे कवक और याद रखना दोस्तों। एक याद रखना इसमें आपको ट्राइकोडर्मा कवक। ट्राइकोडर्मा कवक, ट्राइकोडर्मा कवक भी इसी का उदाहरण है। और एक कवक है अल्टरनेरिया।
अल्टरनेरिया। तो अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा दोनों इसी के उदाहरण दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपन जानते हैं मनुष्य में मनुष्य में मनुष्य में कवक या फंगस द्वारा होने वाले रोग। मनुष्य में कवक द्वारा मनुष्य में कवक द्वारा होने वाले रोग। मनुष्य में कवक द्वारा होने वाले रोग। तो कवक के द्वारा दोस्तों जो रोग होते हैं उनमें मुख्य रोग जिसका नाम है एथलीट फुट रोग। एथलीट फुट रोग। एथलीट फुट रोग। दूसरा रोग दोस्तों गंजापन। गंजापन गंजापन और डेंड्रफ। डेंड्रफ। तो डेंड्रफ की प्रॉब्लम और गंजेपन की प्रॉब्लम होती है दोस्तों इसी कवकों के द्वारा। एक जो बात करूं मैं दमा या अस्थमा। दमा रोग भी होता है कवक जनित रोग। तो और एक जो दाद और खाज खुजली रोग है। दाद और खाज खुजली रोग। दाद और खाज खुजली रोग। दाद और खाज खुजली रोग सभी रोग किससे होते हैं दोस्तों? कवक के द्वारा होने वाले रोग है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है अपने को कुछ बातें। मुख्य रूप से एक बात आपको याद रखनी है कि जो आपको पूछे कि रोटी में जो फफूंद लगती है, रोटी में फफूंद, रोटी में फफूंद, रोटी में फफूंद जिस कवक द्वारा लगती है उस कवक का नाम है राइजोपस कवक। रोटी में फफूंद लगती है जिस कवक द्वारा उसका नाम है राइजोपस। दूसरा आपको पूछे कि वह कवक जिसके द्वारा सिट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन होता है, सिट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन होता है, जिस कवक द्वारा सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है उस कवक का नाम है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर। तीसरा जिस कवक द्वारा पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, तो ये जिस कवक द्वारा बना उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम कवक। पेनिसिलियम नोटेटम कवक। पेनिसिलियम नोटेटम कवक। चौथा अगर आपको बोले कि जो कवक है जिसका नाम है जो जिसके द्वारा निर्माण हुआ है नशीला मादक पदार्थ LSD, तो LSD का निर्माण LSD का निर्माण LSD का निर्माण जिस कवक से हुआ है उसका नाम है क्लेवीसेप्स पुरपुरिया कवक। क्लेवीसेप्स पुरपुरिया रोग। क्लेवीसेप्स पुरपुरिया कवक। क्लेवीसेप्स पुरपुरिया कवक। ठीक है दोस्तों, और एक याद रखना आपको पांचवा कवक जिसके द्वारा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट आनुवांशिक अध्ययन किए जाते हैं। आनुवांशिक अध्ययन किए जाते हैं। आनुवांशिक अध्ययन जिस कवक पर किए जाते हैं उसका नाम है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा। और इसे कहते हैं पादप जगत का ड्रोसोफिला। पादप जगत का ड्रोसोफिला। पादप जगत का ड्रोसोफिला। पादप जगत का ड्रोसोफिला। तो कुछ बातें अपने को निश्चित रूप से याद रखनी है दोस्तों। जो रोटी पर फफूंद लगती है वो राइजोपस कवक के कारण, और सिट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन होता है एस्परजिलस नाइगस कवक द्वारा। जो पहली एंटीबायोटिक बनी जिसका नाम है पेनिसिलिन, वो पेनिसिलियम नोटेटम कवक द्वारा। जो जहरीला पदार्थ टॉक्सिक पदार्थ होता है LSD, उसका निर्माण क्लेवीसेप्स पुरपुरिया द्वारा। और पादप जगत का जो ड्रोसोफिला है वो है न्यूरोस्पोरा कवक। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपने को याद रखना है कुछ रोग कि अलग अलग जीवों में अलग अलग फसलों में अलग अलग रोग। जैसे सरसों में श्वेत कीट रोग होता है एल्बुगो कवक द्वारा। गेहूं में श्वेत कीट रोग पक्सीनिया कवक द्वारा।
गन्ने में लालधारी रोग कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा, बाजरे में हरित बाली जो रोग होता है वो स्क्लेरोस्पोरा द्वारा, और आलू में पछेतिया कुमारी रोग इन्फेस्टा कवक द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन ने कवक जगत को पूरा किया। इसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाएंगे, और अगर इस क्लास से समझे तो आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें दोस्तों। धन्यवाद।